चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह से इन एंगल के बेस पर ट्राइंगल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले एंगल के बेसिस पे हमारे पास जो पहला लिखा हुआ है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट का मतलब भी होता है कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स, 0 से लेकर के 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो जिस भी ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सेकेंड आता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़े वाले और 180 से कम वाले। तो 90 डिग्री से बड़े वाले, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सारे एंगल्स जो होंगे वो छोटे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक एंगल जो है ये 180 से बड़ा है, अराउंड 150 हम अगर इसको लेके चले तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। तो ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आफ्टर दैट थर्ड वाला है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल तीनों में से कोई भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस फिगर को देखिए आप, यहाँ पर बी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि एंगल्स के बेस पर ट्राइंगल कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल्स ट्राइंगल्स कितनी तरह के होते हैं। तो ट्राइंगल हमारे 3 तरह के होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलैटरल, जैसा कि उसका नाम है उससे क्लियर होता है कि इक्वी वर्ड यूज हो रहा है, दैट मींस कुछ ना कुछ होगा जो इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बाद अगला आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी गिवन दो साइड्स तीनों में से अगर आपस में इक्वल है तो इससे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। थर्ड है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब होता है कि इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, लाइक ये अगर 3 है तो ये 4 है, तो ये लास्ट वाली 5 है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है आइसोसेलेस में, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, भले ये 4 हो, है ना। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं इसके। और इसमें इक्विलैटरल में सभी एक जैसी होंगी, 4 4 एंड 4, लाइक दैट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चूंकि चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल में उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर और इसके अलग अलग एंगल हैं, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये वाला है एंगल 3। तो ऐसी कंडीशन में इसके तीनों एंगल्स का सम, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर इन एंगल्स के नेम ABC हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ द ऑल 3 एंगल्स और उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एक्सरसाइज 10A, जो कि बेस्ड है एंगल सम प्रॉपर्टीज पर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें लिखा हुआ है फाइंड द अननोन एंगल। जो भी एंगल अननोन है उसे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहला एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें एक एंगल 63, एक एंगल 70 और एक A लिखा हुआ है। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा ही आसान है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें आप लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर आप इनको ABC के नाम से भी पुकार सकते हैं। ओके, आगे क्या है, एंगल 1 की वैल्यू है 63 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू है 70 डिग्री और एंगल 3 की वैल्यू है 8 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलराइट, इसके सॉल्यूशन में इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 70 और 63 हो जाता है 133 डिग्री प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 133 इक्वल्स टू के उस तरफ है, उसे हम इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे तो A डिग्री की वैल्यू आएगी, A डिग्री इज इक्वल्स टू 180, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो उस तरफ वो प्लस में था तो इधर आने के बाद वो हो जाएगा माइनस 133। 180 में से 133 डिग्री माइनस करेंगे हम तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, या हम इसको एंगल A लिख सकते हैं।
एंगल ए, सॉरी ये एंगल 1 है, इसकी वैल्यू आने वाली है 180 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 47 डिग्री, जो कि आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसमें देखिए हमको एक एंगल 49 डिग्री दिया हुआ है, एक बी लिखा हुआ है और एक एंगल में सिर्फ ये ब्लॉक जैसा बना हुआ है। तो जहां पर भी ये बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे थर्ड एंगल दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमें वो साइन दिया हुआ था जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे। इस बार मैं नेमिंग के अकॉर्डिंग कर लेता हूं, ए बी एंड सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू बी है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू 49 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 49 मिला के हो जाएगा 139 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस के साथ बी बचा हुआ है। ऑलराइट, फिर से वही सेम सिचुएशन है, इसको उधर भेजेंगे हम, इक्वल्स टू के अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो बी की वैल्यू हमें मिलेगी, बी हमने यहाँ पर रखा, इक्वल्स टू का साइन रखा, 180 डिग्री माइनस 139 डिग्री, क्योंकि 139 इक्वल्स टू के उस तरफ प्लस में था, इधर आके वो हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी की वैल्यू आएगी 180 में से 139 माइनस करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बचता है 41 डिग्री। ये हमारा सेकेंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन सी वाले की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमें 30, 125 एंड सी दिया हुआ है। अगेन हम इसका नेम लिख लें, ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लिख पाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू है 125 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी हमें नहीं पता है तो हम एंगल सी को यहीं पर पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 125 एंड 30 हो जाएगा 155 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी हमें निकालना है, 155 उसके साथ है, इधर प्लस में नंबर है तो उधर जाके वो हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास बचेगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। सो एंगल सी का आंसर आने वाला है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि है 25 डिग्री। ये है आपका सी के लिए आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एक ट्राइंगल गिवन है डी 48 और 84, तीनों एंगल्स उसके दिए हुए हैं। हम फिर से इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। चलिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 है आपका डी, एंगल 2 है आपका 48 और एंगल 3 है आपका 84 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऑलराइट, इन दोनों का सम कितना आएगा, 8 4 12, 2 कैरी 1, 8 4 12 और 13। एंगल डी प्लस 132 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 132 इधर प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ हम उसको भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो एंगल डी की वैल्यू आएगी 48 डिग्री। अगले क्वेश्चन में ई में आते हैं हम। फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल और 3 एंगल्स हैं। चलो हम इसके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी। इसमें हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 60, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 120 डिग्री प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ई की वैल्यू कैसे आएगी, 180 डिग्री में से 120 जो इधर प्लस में है और इधर आके माइनस हो रहा है, तो 180 में से 120 माइनस करने पर हमें मिलेगा ई, जो कि है 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन नंबर एफ, अगेन सेम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। हर बार नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 2 3 क्या दिया हुआ है हमको, एक एंगल है 45, दूसरा एंगल है एफ और तीसरा एंगल है फिर से 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 45 45 हो जाते हैं 90, 90 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एफ की वैल्यू आएगी 180 में से 90 माइनस करने पर, जो कि है एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी,
इसमें हमें दिया हुआ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। इसमें एक एंगल 37, 28, 108 ए और बी लिखा हुआ है। हमें ए और बी फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए आप अगर इस ट्राइंगल को भी हाइड कर देते हैं तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास बचता है ADC, इसमें देखिए दो गिवन ट्राइंगल है। फर्स्ट दो गिवन एंगल्स है हमारे पास 37 डिग्री एंड 108 डिग्री। इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड वाला निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज लगा करके? ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस ट्राइंगल में लेते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल को हमने चूज किया। इसमें हम लिखना शुरू करेंगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A है हमारा A प्लस एंगल C है हमारा 37 और एंगल D है हमारे पास 108। तो हम इन तीनों को लिखते हैं और इज इक्वल्स टू लिखते हैं 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आएगा? 108 और 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 145 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 145 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 145 जो कि आता है 35 डिग्री। ये आपके पास A की वैल्यू आ जाती है। जब आपके पास A की वैल्यू आ जाती है तो आफ्टर दैट आप क्या करिए, आप इस मिडिल लाइन को, ये जो बीच में है, इसको भूल जाइए। दैट मीन्स कि इसको एज्यूम करिए कि ये यहाँ पर है ही नहीं। तो जब हम इस लाइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो वो जो 108 डिग्री का एंगल है वो चला जाएगा, हमारा D चला जाएगा और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एड ऑन हो जाएंगे, दोनों जुड़ के एक ही एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 65 और A अभी अभी आपने निकाला है, A कितना है आपके पास? 35। तो देखिए अब आपके पास A 35 है, C 65 है, तो B आप इजीली निकाल सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब हम ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री प्लस B है हमारे पास 20 डिग्री प्लस C है हमारे पास 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 65 और 35 का सम आता है 100 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो B की वैल्यू आएगी, B डिग्री जो भी है हमारा, B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। डिग्री आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, वो B की वैल्यू है। तो हमारे पास A और B दोनों की वैल्यू आ गई है। A 35 डिग्री, B 80 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का H, इसमें हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल की वजह से वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। और अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को पिक करेंगे तो ऊपर वाले ट्राइंगल में हमें 100 और 45 दिया है, उसकी हेल्प से हम P निकाल पाएंगे। और अगर हम ऊपर वाले को हाइड करते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो एंगल 65, 40 दिया है जिसकी हेल्प से हम Q निकाल लेंगे। तो चलिए हमने इसको नाम दे दिया है ABCD। अब हम याद लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD। ABD मतलब ये ऊपर वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 100 प्लस एंगल B की वैल्यू है P प्लस एंगल Q की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 और 45 मिलके 145 हो जाएंगे। 145 प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो P की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। 180 में से 145 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचती है P की, दैट इज 35 डिग्री। तो P हमारे पास आ गया है। चलो Q निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अब इन ट्राइंगल DCB ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल के लिए 40 डिग्री है। सो 40 प्लस C की वैल्यू हमारे पास Q है प्लस B की वैल्यू 65 है इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। 65 और 40 को ऐड करेंगे तो ये होता है 105 प्लस Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपको Q फाइंड करना है तो आप 180 में से माइनस कर दीजिए 105 डिग्री। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।